प्राचीन काल की बात है। एक सुनसान पहाड़ी गुफा के अंदर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। रात का समय था। गुफा में दियों की हल्की रोशनी थी और चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। बुद्ध अपने शिष्यों को समझा रहे थे, यह संसार सदा परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। तभी दियों की लौ अचानक हवा के झोंकों से तेजी से कांपने लगी, मानो किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। और तभी गुफा के बाहर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी सांप धीरे धीरे भीतर आ रहा हो। शिष्य घबरा गए। आनंद ने डरते हुए पूछा, भगवान, यह कैसी आवाज है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, जो आने वाला है उसे आने दो। उनके शब्दों से शिष्यों का डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन गुफा के बाहर की आहट अब और स्पष्ट सुनाई देने लगी। तभी अंधेरे में से एक काला सांप धीरे धीरे भीतर आता दिखाई दिया। लेकिन वह कोई साधारण सांप नहीं था। वह काल नेमी नाम का एक भयानक राक्षस था, जिसे देवदत्त ने बुद्ध को मारने के लिए भेजा था। वह बुद्ध के बढ़ते प्रभाव से अत्यंत ईर्ष्या करता था। देवदत्त के आदेश पर काल नेमी ने काले सांप का रूप धारण कर लिया और अब वह धीरे धीरे गुफा के भीतर बढ़ रहा था। बुद्ध सब कुछ समझ चुके थे। सांप अब बुद्ध के बिल्कुल पास आ गया और अचानक एक विशाल भयानक राक्षस में बदल गया। उसकी आंखें लाल थी और हाथ में जहर से भरा खंजर था। वह गरजकर बोला, बुद्ध, आज तेरा अंत निश्चित है। तेरा ज्ञान मेरे गुरु देवदत्त को कमजोर कर रहा है। पूरा संघ भय से कांप उठा। आनंद ने साहस करके बुद्ध को बचाने की कोशिश की, लेकिन राक्षस ने उसे दूर फेंक दिया। अब राक्षस सीधे बुद्ध की ओर बढ़ा। सबको लगा अब बुद्ध का अंत निश्चित है। तभी बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, काल नेमी, क्या तूने मुझे नहीं पहचाना? पिछले जन्म में तू मेरा भाई था। लेकिन इस जन्म में तू देवदत्त के प्रभाव में आकर अपने असली स्वरूप को भूल गया है। यह सुनते ही राक्षस ठिठक गया। उसके हाथ कांपने लगे और उसका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। वह आश्चर्य से बोला, तुम यह सब कैसे जानते हो? बुद्ध ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसके सिर पर रख दिया। अगले ही क्षण पूरी गुफा तेज प्रकाश से भर गई। राक्षस के हाथ से खंजर गिर गया और वह घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं हार गया, उसने कहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तू मुझसे नहीं, अपने भीतर के अंधकार से हारा है। तेरे भीतर आज भी वह अच्छाई जीवित है जिसे तू भूल गया था। पूरा संघ यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। आनंद ने पूछा, भगवान, आप इसकी सच्चाई पहले से जानते थे, फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? बुद्ध शांत स्वर में बोले, हर सत्य शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। कुछ सत्य समय आने पर स्वयं प्रकट होते हैं। राक्षस ने सिर झुका लिया और विनम्रता से बोला, भगवान, आज से मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूं। और उस रात एक शत्रु एक शिष्य बन गया और अंधकार के बीच एक नई शुरुआत हुई।